अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मया सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः। बाबूजी के प्रोग्राम में कैसे स्टॉल पर सेवा देते थे। जो भी साधक भाई उनके पास जाते थे उनको प्रेम से बहुत आदर भाव से बिठा के बात करते थे, उनकी समस्या सुनते थे, उनको चीज़ की आवश्यकता होती थी वो उनको अवश्य देते थे। उनकी स्थिति बस मौन होने के साथ कुछ नहीं कहते। हरिओम हरिओम। राजू भाई जहाँ भी प्रोग्राम होते थे हम जाते थे, पहले पानीपत में रहते थे तो वहाँ पे बहुत प्रेमी स्वभाव था उनका। और जो भी साधक भाई आते थे उनको स्टॉल पे जाते थे, सबको अंदर बैठा के भोजन कराना, सबका पूछना, बहुत अच्छा लगता था। सुरेशानंद जी वगैरह जैसे साथ में रहते थे तो सुरेशानंद जी इतने हंसते थे पेट पकड़ के, मतलब आपस में इतने सब मस्ती और प्रेम से, बहुत प्रेमी स्वभाव। नरसिंह भाई वगैरह थे सब मिलके। राजू भाई गोगड़ के बारे में सुना था मैंने कि सुरेशानंद जी, बाप जी और श्री वासुदेवानंद जी, अजय शाह जी, इन लोग के जो सबसे, और डॉक्टर प्रेम जी, सबके साथ में से एक राजू भाई भी थे। अभी दीपावली शिविर में पिछले वर्ष हम गए थे, वहाँ पर राजू भाई से हमारी मुलाकात हुई थी। हमें थोड़ी सी सेवा का उनका अवसर मिला। दीपावली शिविर में वो हरिद्वार जा रहे थे तो मैं उनके साथ एकदम सहज जीवन, हमेशा कोई भी रोता हुआ भी अगर उनको कोई भी समस्या लेकर चला उसको हंसा देते थे और बापू जी के ज्ञान के द्वारा उनको हमेशा वो करते थे। उनकी क्षति हम तो नहीं पूरी कर सकते। पिछले 32 वर्षों से समर्पित श्री राजू भाई गोगड़ हमारे आश्रम की एक अमूल्य धरोहर थे। उन्होंने अपनी उम्र से अधिक अनुष्ठान कर डाले, उनसे हमें इतनी प्रेरणा मिलती है। वो पूज्य बापू जी की आज्ञा में रहते हुए हरिद्वार में अनुष्ठान करते हुए उनका शरीर शांत हुआ। हमारे आश्रमवासियों के लिए बहुत ही बड़ा एक प्रेरणादायी उनका पूरा कर्म था। वो जो भी करते थे हम आश्रमवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणाप्रद थे। उन्होंने हमेशा पूज्य बापू जी की आज्ञा में रहकर सेवा की। उनका जो शरीर शांत हुआ हमारे आश्रम के लिए बहुत ही बड़ी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने राजू भाई को ही देखा। मैंने जिस दिन पहले दिन में बापू के सत्संग में गया था, गेट में खुदते ही एंट्री करते ही आज सत्संग पंडाल के सबसे पहले राजू भाई के दर्शन हुए। तब से लेकर आज तक मैं देख रहा हूँ राजू भाई निरंतर रूप से सेवा में जुड़े हुए थे। पहले स्टॉल की सेवा हो, बापूजी जब चले गए, सत्संग बंद हो गए, तो उसके बाद ही बड़ी तत्परता से सेवा करते थे। मैंने उनको पर्सनल मिला हूँ, वो देखा हूँ कि जब वो उनके ऊपर भी काफी केस लगे थे, वो भी बच के रह रहे थे। तो वो जब एकांतवास के टाइम में वो वहां रहते थे, उज्जैन के मंदिर में रहते थे, काशी के मंदिर में रहते थे, बापूजी के लिए अनुष्ठान करते थे। बापूजी को कोई हमें तकलीफ ना हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। मैंने खुद देखा है, खुद मैंने उनसे पूछा है कि महाकाल के मंदिर में रहे, घंटों घंटों हर साधना करते थे, तपस्या करते थे, अपने हाथ से गाय को चारा खिलाते थे, गुड़ खट्टा खिलाते थे, ताकि बापूजी की ऊपर कोई तकलीफ ना आए, बापूजी जो तकलीफ चल रही है वो सारी शांत हो जाए। बहुत बड़े तपस्वी थे। हम सब साधकों के लिए, साधक परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है आज हुई है, जो राजू भाई हमारे बीच में नहीं है। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले दम। तुमसे मिलने से पहले ना निकले दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले दम। तुमसे मिलने से पहले ना निकले दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले दम। तुमसे मिलने से पहले ना निकले दम।
चलाता है ये सारे संसार को, जो चलाता ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उनके दीदार तो, मैं भी कर लूं जरा उनके दीदार तो। जो चलाता